आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज कुमार, जिला सूचना अधिकारी भदोही हूँ और आपका इस भदोही में स्थापित विकास प्रदर्शनी में आपको स्वागत है। इसमें आप देखेंगे हम सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और विगत एक साल में जो शासन की नीतियां हैं, नए कीर्तिमान हैं, उपलब्धियां हैं, उन सब पर आधारित ये विकास प्रदर्शनी है। और मैं ये भदोही वासियों से, जनमानस छात्रों से, ITI छात्रों से, महिलाओं से ये अपील करता हूं कि हमारे इस विकास प्रदर्शनी में आवें और तमाम ऐसे योजनाओं की जानकारी है जो उन तक नहीं पहुंच पाती है और भटकाव के कारण उसका लाभ जो है वो अंत्योदय तक नहीं पहुँच पाता है। तो इस विकास प्रदर्शनी का उद्देश्य है कि विभिन्न योजनाओं को हम जनमानस तक पहुँचा करके, और जो शासन की नीतियाँ हैं, आपको कहीं भटकना नहीं है, आप आइए और देखिए सरकार की बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाओं, नीतियां हैं जो जन हितार्थ में है, सबके हितार्थ में, चाहे वो छात्रों को है, चाहे महिलाओं पे। देखिए आप, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है, ये कि कन्याओं के विकास की बहुत ही जो है ये प्रभावी योजना है। उसी संदर्भ में आप देखेंगे इसमें कैसे आप आवेदन करते हैं, ये सारी जानकारियाँ हम आपको मिशन शक्ति में कि महिलाओं का जो है स्नातक तक की शिक्षा निःशुल्क है। तो आपको कोई भी जानकारी इस पर चाहिए, ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है। तो इस तरीके से आप देखेंगे इस हमारी प्रदर्शनी में आपको मेडिकल लाभ जिस समय 5 लाख तक का जो है आयुष्मान कार्ड के तहत मिल रहा है। तो शासन हर तरीके से महिलाओं के स्वास्थ्य में, शिक्षा में, मातृ वंदना योजना है, ये महिलाओं के समग्र स्वास्थ्य पे और उनके जच्चे बच्चे तमाम आयामों पर ये चीज़ लिया गया है, जिसका थीम ही है आत्मनिर्भर नारी आत्मनिर्भर प्रदेश की। कैसे महिला सशक्तिकरण को अपने इस योजना के माध्यम से उसको हम प्रचार प्रसारित कर रहे हैं। और देखिए ये जो है शासन की ये इसका जन आरोग्य योजना जो इसमें है 5 लाख तक चिकित्सा योजना जो निःशुल्क है, और एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज, हर जनपद की थीम है। इसी जनपद में, अपने भदोही जनपद में कलेक्ट्रेट परिसर के आसपास मेडिकल कॉलेज का भूमि चिन्हांकन हो गया है और माननीय CM जी के निर्देशन में बहुत जल्द ही उसका जो है शुभारंभ होने जा रहा है, मेडिकल कॉलेज जो है। इस तरीके से आप देखेंगे मुख्यमंत्री युवा रोजगार की, कैसे हम युवाओं को स्किल कर, उनको ट्रेन करके उनको विगत में हम उसको MSME में और उनको तमाम रोजगार में हम दें। अवधि योजना, जिसमें मैं खुद एक जो है करियर काउंसलर तौर पे अपनी सेवाएं दे रहा हूं। इसमें सरकार की बहुत ही प्रभावी योजना है कि कैसे एक गरीब छात्र, एक मेधावी छात्र, चाहे वो सिविल सेवा हो, चाहे IIT हो, नीट हो, मेडिकल हो, सरकार की सेवाओं का उसको लाभ लेके, और अभी विगत 2020 और 19 के रिजल्ट PCS में बहुत सारे छात्र अवधि योजना से ही जो है चयनित हुए हैं। विश्वकर्मा सम्मान योजना, श्रम सम्मान योजना की जो हमारे श्रमिक हैं, कौशल है, उन पर दिया जाए। इस तरीके से आप देखेंगे बहुत सारी हमारी रोजगार कौशल योजना है। इसमें हम महिलाओं को स्किल करके, उनको ट्रेन करके जो है उनको हम रोजगार दे रहे हैं। तो ये एक युवा का, जो हर युवा का सपना होता है वो स्वावलंबन बनना, आत्मनिर्भर बनना, उस पर है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के द्वारा हम जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनको प्रोवाइड करा के उसको हम जो है दे रहे हैं। और ये देखिए रोजगार के अवसर अपार डबल इंजन की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कैसे छात्रों को विभिन्न योजनाओं के द्वारा हम आगे बढ़ा रहे हैं। PM स्ट्रीट वेंडर्स योजना, जो हमारे रेडी पटरी के सब्जी फल बेरोजगार बंधु हैं, उनको हम कैसे हम कर रहे हैं। और इसी में आप देखेंगे आज आप कहीं आप सब्जी लीजिए तो वहाँ भी डिजिटल पेमेंट का माध्यम है। इस तरीके से जिससे डिजिटल क्रांति, जो डिजिटल पेमेंट का माध्यम है, उसको हम साकार कर रहे हैं। ये सब देखिए, ये सब एक आप ये बदलते भारत की जो है ये तस्वीर है कि किस तरीके से आज हम इसको जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। गरीब कल्याण योजना, छात्राओं को हम उज्ज्वला योजना के माध्यम से, और पावर फॉर ऑल, सभी को हम कैसे बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें आप देखेंगे कि पात्र गृहस्थी योजना, जो अंत्योदय योजना भारत सरकार का अभी आगामी होली के अवसर पर विशेष जो है खाद्यान्न का जो है वितरण इस पर किया जा रहा है। स्वच्छ भारत, जो एक महिलाओं के सम्मान से जोड़ा जाता था, महिला शौचालय, कि आज उनको घर पे ही स्थानीय स्तर पे किया जाए। और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज उनको किस्त जो है मतलब दी गई है। मुख्यमंत्री ये जो है किसान सम्मान निधि की आज किस्त जारी की गई है। और ये अब चाहे वो धान क्रय हो या गेहूं क्रय, कैसे सीधा जो भुगतान किसानों के खाते में जा रहा है, इस तरीके से ये है। और हर खेत को पानी, चूंकि भारत एक की जो है किसान और प्रधान देश है, तो कैसे हम कृषक को हम कैसे बढ़ावा दें। इसी में कैसे हम अपने नए तकनीकों के माध्यम से, चाहे वो चीनी मिल हो या अन्य उर्वरक संयंत्र, इसको हम आगे बढ़ावा दे रहे हैं। गोवंश की सुरक्षा के प्रति माननीय CM साहब बहुत ही
चिंतित हैं और काफ़ी इनका जो है काम अग्रसर रूप से किया जा रहा है। किसानों के जीवन में हम किसान सम्मान निधि के माध्यम से और किसान मानधन माध्यम से इसको हम ला रहे हैं, चाहे वो हमारी किसान फसल योजना हो कि कैसे हम, और ये ODOP जनपद सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना, और इसमें भदोही जनपद में एक नया कीर्तिमान साबित किया है कि कोरोना के समय में हो या ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में कारपेट इंडस्ट्री ने भदोही जनपद ने ODOP में पूरे भारत में एक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि को दर्ज किया है। इस स्टार्ट इन यूपी जो नए हमारे स्टार्टअप हैं, युवा हैं, कैसे वो अपनी नई सोच के करें, और हम खास तौर से ये दिखाएंगे देश के सबसे बड़े फिल्म फ्रेंडली प्रदेश में आपका स्वागत है कि अब हम मुंबई के अलावा अपने हम यूपी में नोएडा में हम फिल्म इंडस्ट्री को हम उसका विकास कर रहे हैं और यहाँ स्थानीय विकास हो। और अभी देखिए जस्ट इसमें मथुरा में रंगोत्सव का त्यौहार मनाया जा रहा है, होली फगुआ है, उस त्योहारों को हम सांस्कृतिक विरासत को G20 के तहत हमने समाहित किया हुआ है। अभी आपने देखा जो माघ मेला में प्रयाग पे और प्रयाग 2025 में कुंभ पे काम चल रहा है, उसमें मैं भी अपना योगदान दे रहा हूं। देखेंगे आप कैसे 2018 में जब इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया तो एक वास्तव में संस्कृति कला अध्यात्म का ये त्रिवेणी है, ये चीज़ है। और 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य में कैसे हमारे आध्यात्मिक और धार्मिक विकास को हम बढ़ावा दे रहे हैं। भगवान बुद्ध की सारनाथ जहाँ पे शांति और अहिंसा का संदेश से हम जीवन को साकार कर रहे हैं, और महायोगी गुरु गोरखनाथ की भूमि गोरखपुर जो एक अपने अध्यात्म और एक आध्यात्मिक संस्कृत के रूप में नया कीर्तिमान साबित कर रहा है। चाहे वो कान्हा की अलौकिक मथुरा हो, जहाँ इस समय पूरा फगुआ और होली के बयार से पूरी वो है, और बाबा विश्वनाथ है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक अलौकिक इसका रूप आया है। और विगत वर्ष में पर्यटनों की संख्या में अप्रत्याशित पर्यटक यहाँ पे आए, जो कि एक नया कीर्तिमान है। और इसमें अयोध्या भगवान राम को समर्पित जिस तरीके से प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भगवान राम की मूर्ति का साकार लिया जा रहा है। आप देखेंगे यही नहीं, ऐतिहासिक धरोहर किस तरीके से हम झांसी की किलों को यहाँ तमाम फिल्मों की शूटिंग हो रही है और इसकी हम ऐतिहासिकता को बनाए हुए रखते हैं। और ये भी फिल्म इंडस्ट्री पे ही है कि कैसे हम स्थानीय उत्तर प्रदेश को लोकेशन को प्रमोट करें और अपने प्रदेश को उसको करो। चाहे रंगों से सजे उत्सव त्यौहार उत्सव, इसमें आप देखेंगे मथुरा की रंगोली, इसमें सारा ब्रज एक अनोखे रूप से आप डेवलप कर रहे हैं। ये देखिए फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में निवेश के चाहे मामले हो, बहुत सारे ऐसे वो मामले हैं। अब देखिए वो एक बेसिक स्कूल का कॉन्सेप्ट सोचिए, आज जो है ये लखनऊ जैसे अन्य जो जनपदों में भी जो है इंग्लिश मीडियम के स्कूल जो है ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हमने बच्चों के बेसिक एजुकेशन पे ध्यान दिया है। चाहे वो इज्जत घर के रूप में महिलाओं के सम्मान की बात हो या पावर फॉर ऑल हो, हर छात्र को गरीबी से निकल के आगे बढ़ने का जो सपना है, चाहे वो गन्ना किसानों को दी जाने वाली राशि हो या प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रत्याशित एक ऐसी योजना जो भारत सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जिसने हमारी जो रोटी कपड़ा मकान की जो आधारभूत थीम उसको पूरा किया। उज्ज्वला योजना महिलाओं के स्वास्थ्य और उनके दैनिक क्रियाकलापों में अभूतपूर्व कीर्तिमान साबित किया है। इसी तरीके से सर्वाधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी 5 यहीं पे हैं, यूपी में बन रहे हैं। और किस तरीके से हम देखिए हस्तकला, अपनी जो प्राचीन भारतीय कला है, हमारी परंपरागत हस्तशिल्प या वो चीज़ें, उन कलाओं को हम कैसे सहेज कर रख रहे हैं। और इन सब मामलों में समग्र रूप से सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज, हर व्यक्ति का उत्तम स्वास्थ्य एक सपना होता है, उसी सपने को साकार करने के लिए माननीय CM जी के नेतृत्व में हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज हो। इसी में हमारा भदोही जनपद भी एक मेडिकल कॉलेज के निर्माण की ओर अग्रसर है और बहुत जल्द भदोही वासियों को एक मेडिकल कॉलेज की रूपरेखा मिलेगी। और देखिए कोविड टीकाकरण में जो है माननीय CM जी, माननीय PM जी के नेतृत्व में पूरे वैश्विक स्तर पर जो नया कीर्तिमान साबित किया हमने, चाहे वो कोविड टीकाकरण में हो चाहे उसके प्रबंधन में हो, एक अभूतपूर्व प्लानिंग में किया है। और इस तरीके से देखेंगे आप अन्य जो है वो चाहे हमारा इको टूरिज्म हो, दुधवा नेशनल पार्क की हम कैसे अपने वाइल्ड लाइफ को, अपने पर्यावरण को, अपनी जो इकोसिस्टम हमारी पारिस्थितिकी तंत्र को, उसको हम ये सर्वाइव किए हैं। और जो सड़क जो है वो विकास के नए पथ को दर्शाता है। किस तरीके से 6 सेक्स एक्सप्रेसवे और 5 निर्माणाधीन है, जो विकास के, ये सिर्फ सड़क ही नहीं, ये भारत के विकास की एक रूपरेखा है। इस तरीके से आप देखेंगे चाहे वो परंपरागत उद्योग हो या हमारा डेटा सेंटर हो। और ये देखिए मूज, जो पहले हम लोग कहते थे मौनी है, ये देखिए मूज में किस तरीके से ODOP में गांव की एक आम महिलाओं को भी रोजगार मिला, उनकी जो है ये सब अब वैश्विक स्तर पर लोग इसको जानते हैं, पहचानते हैं। भारत की ये वो हस्तशिल्प है जो आपको विदेशों में नहीं मिलेगी, ये भारत की अपनी थाती है, अपना गौरव है। और
ये देखिए बदलते भारत की नई तस्वीर की पथमार्ग और जलमान के बाद जो है वायुयान में हम जैसे 5 उत्तर प्रदेश में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर हम अग्रसर, जिसमें अयोध्या और जावर में भी काम चल रहा है। तो इस विकास प्रदर्शनी के माध्यम से हम चाहेंगे आप बहुत सारी सरकार की योजनाओं से देखिए, ये जो है निवेश का सुरक्षित परिवेश, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। अभी जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ उसमें भदोही में जो टारगेट हमें मिला था 750 करोड़ का, उससे हम दुगना डीएम सर के नेतृत्व में जो है वो 750 से दुगना 1500 करोड़ का हमने जो है इसको जो है टारगेट किया। इसमें हम भदोही वासियों को, यहाँ के उद्यमियों को, यहाँ के निवेशकों को हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आपने अपनी उद्यमशीलता का परिचय दिया और बदलते भारत में अपनी भूमिका को दर्शाया। तो आप सभी के माध्यम से हम चाहेंगे भदोही वासी, यहाँ के छात्र, यहाँ के ग्राम प्रधान, यहाँ के अन्य लोग इस विकास प्रदर्शनी में आवें और उनको बहुत सारी ऐसी सरकार की योजनाएं हैं जो उन तक नहीं पहुंच पाती है, जो शासन की मंशा अंत्योदय, सर्वोदय, सबका उदय हो, सबका विकास, जो विकास के अंतिम पायदान पे खड़े हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि एक आम आदमी अगर यहाँ पे आके इन सारी योजनाओं को देखेगा, समझेगा, उसे बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होगी। जो बीच में भटकाव पड़ जाता है, हम विभिन्न योजनाओं के लिए कहाँ पे आवेदन करें, किससे मिले, इन सबको वो स्वतः जानकारी मिल जाएगी। उसके बावजूद भी आपको कहीं कुछ दिक्कत होता है तो आप जिला सूचना कार्यालय में आके हमसे आप विभिन्न योजनाओं के माध्यम से या सरकार की नीतियों के बारे में या उनके विकास के नए जो है कीर्तिमानों के बारे में आप जानकारी पा सकते हैं। नमस्कार। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।